हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो दोस्तों, आखिर इंट्रोडक्शन होता क्या है और इसकी इतनी महत्वता क्या है, मतलब इसकी इतनी जरूरत क्या है भाई। इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू देने जाओ किसी कंपनी में या नॉर्मली कोई बात करता है तो क्या पूछता है? आप अपने बारे में बताओ। और हम अपने बारे में बताने से पहले 10 सवाल सोचते हैं कि भाई मैं अपने बारे में क्या बताऊं। और अपने बारे में बताने से पहले हमारे पसीना, मुंह में टेप लग जाता है और क्या बन जाते हैं? गुग्गू टाइप कैसे बैठ जाते हैं। तो भाई मेरे ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता है। और भाई मतलब इंट्रोडक्शन और परिचय क्यों जरूरी है? परिचय या इंट्रोडक्शन भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक स्कूल के हो सकते हो, स्कूल में आपको कोई टीचर ले सकता है, या आप किसी क्लास में गए हो, अगली क्लास में उधर आपको कोई दोस्त पूछ सकता है इंट्रोडक्शन, भाई अपने बारे में बताओ, ठीक है, अपना परिचय दो। और तीसरी बात यह है कि भाई आप किसी भी जगह नई अनजान लोगों से मिलते हो तो सबसे पहले वो आपका परिचय पूछता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा हमें अपने इंट्रोडक्शन और परिचय की जरूरत पड़ती है, जो हमें इसलिए और परिचय की जरूरत पड़ती है हमारे इंट्रोडक्शन की। भाई ये है ना जो हमारे क्या, हमें अपने आप को, मतलब हम व्यक्तिगत कैसे हैं, है ना, हम व्यक्तिगत कैसे हैं उसको बताता है हमारा इंट्रोडक्शन। कि भाई हमें ये समाज से जोड़ने का काम भी करता है, हमारे करियर से जोड़ने का काम करता है, हमारे व्यापार में जोड़ने से काम करता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन इसलिए इतना जरूरी है कि भाई बोलते हैं ना वो कि हमारे मतलब किसी को अगर पहले तो आप किसी से मिलते हो तो आप बात भी नहीं करते, आप देखते हो, फिर उसके बाद आप बात करते हो। तो बात करने के बाद जब वो अपने परिचय देता है तब समझ में आता है कि व्यक्ति कैसा है। तो इस तरह ही कोई इंटरव्यूअर है जो आपका इंटरव्यू लेता है तो आपके इंटरव्यू से ही समझ जाता है कि भाई एक जॉब रखने लायक है या नहीं है। या कोई टीचर आपकी इंट्रोडक्शन से समझ जाता है कि भाई व्यक्ति कैसा है, स्टूडेंट कैसा है हमारा, है ना। तो इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है, बोलते हैं ना कहावत है कि भाई एक छोटी सी शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, मतलब एक अच्छी सी शुरुआत आपका आधा काम निपटा देती है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन है कि भाई किसी इंटरव्यू ने आपका इंटरव्यू लिया और आपने उसके सामने इतना अच्छे से प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया अपना इंट्रोडक्शन, तो आपका इंप्रेशन, या आप स्टूडेंट हो या किसी इंटरव्यू आपका इंटरव्यू ले रहा है तो किसी के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो आपका जो इंप्रेशन है ना उसके दिमाग में, अगर आपने इंट्रोडक्शन की अगर अच्छे से दे दिया, अपना परिचय अच्छे से दे दिया तो आपका इंप्रेशन जानते हो क्या पड़ेगा सामने वाले पे। तो भाई इंट्रोडक्शन वो चीज है जो सामने वाले के ब्रेन में आपका इंप्रेशन और आपका व्यक्तित्व क्या बनाता है, वो इंट्रोडक्शन है। तो भैया आज बिना देरी किए हुए हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और मेरे भाई मैं स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन इतना प्यारा, इतना मस्त लिखवाऊंगा ना और आपके दिमाग में ऐसा सेट कर दूंगा कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। लेकिन आपको एक बार अपना जमा के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बता रहा हूं, अगर आज की इस वीडियो में मेरे भाई लोगों अगर तुमने इंट्रोडक्शन नहीं सीखा तो जिंदगी किसी वीडियो में नहीं सीख पाओगे। और ध्यान रखना, अभी नहीं सीखा ना तो फिर वो गुग्गू की तरह बैठ जाओगे जब कोई इंट्रोडक्शन लेगा ना आपका, क्या किसी कंपनी में इंटरव्यू लेने जाओगे, वो भाई वहां पे जाके अपने दोस्त से लोगे, भाई इंट्रोडक्शन बताना कैसा, क्या बोलते हैं, क्या नहीं। तो भैया मत पूछो ना अपने दोस्त से, कोई काम नहीं आएगा जिंदगी में, खुद से सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ही वही था, मेरे साथ क्या था, मैं भी एक बार ऐसे था, मैं भाई अपने दोस्तों पे अरे भाई बताना ये वो, लेकिन क्या जब कोई पूछता था ना तो मुंह में टेप लग गया, चुपचाप बैठ गए, पसीना छूट गया। तो भाई वो काम मत करो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं सिंपल सा, जो मैंने सहा है वो आप भी सह रहे होंगे, जो मेरे भाई लोग हैं, और जिनने नहीं सहा है वो सहेंगे आगे। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो मेरे भाई अच्छे से तैयार कर लेना यानी वीडियो देख के, और स्टेप बाय स्टेप आखिरी तक वीडियो देखना क्योंकि नो पॉइंट है भाई, नो पॉइंट इतना प्यारा, नो सेंटेंस इतने प्यारे बना के अपन तैयार करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए कि कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे, कोई टीचर, मैडम, सर, कोई भी आपका इंट्रोडक्शन ले ले। अरे मैं कह रहा हूं किसी ऑडिटोरियम में आप हजारों, 2000, 5000 लोगों के बीच में अपना आत्म परिचय देंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने सेल्स के बारे में बताएंगे, तो भाई नई तालियों की गड़गड़ाहट छूट जाए। तो भाई ऐसा इंट्रोडक्शन को तैयार करना रहता है, ठीक है। अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सबके सामने, दुनिया के सामने, तो हमें इंट्रोडक्शन अच्छा तैयार करना ही पड़ेगा। तो ठीक है मेरे भाई बहनों, आज की वीडियो में अगर नहीं सीखा तो जिंदगी किसी वीडियो में नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। तो चलो इसी बात पर शुरुआत करते हैं, एक नया कदम उठाते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। तो भैया हमारा सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी, भाई जो इंट्रोडक्शन है अपने बारे में हम बता रहे हैं, तो भैया में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो हमारी जान लेके आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में। तो भैया पहले ग्रीट की बात करते हैं। ग्रीट मींस अभिवादन करना, ठीक है। फिर हम नेम की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम प्लेस की बात करते हैं, फिर हम फैमिली के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, फिर हम एडिशनल, अगर आपने किसी इंटरव्यू के सामने बैठे हो, क्वालिफिकेशन तो आपने बता दिया, और साथ में कुछ डिप्लोमा, ट्रेनिंग 6 महीने की, 1 साल की जो की आपने, वो एडिशनल क्वालिफिकेशन जोड़ दो तो जान आ जाएगी।
भाई एक्सपीरियंस बता दो, किसी कंपनी में आपने काम किया है, एक्सपीरियंस क्या आपके पास। अब स्टूडेंट तो बता नहीं पाएगा एक्सपीरियंस, है ना, तो उसके लिए दो चीज तो है नहीं एडिशनल क्वालिफिकेशन की। बाकी जो इंटरव्यूअर है उसके लिए एडिशनल और एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। और गोल और हॉबी, ये स्टूडेंट हो चाहे कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो कंपनी में, तो भाई हॉबी और गोल तो मतलब ऐसा है कि आपके व्यक्तित्व के बारे में लास्ट में जान ला देते हैं। मतलब आपकी हॉबी से समझ जाता है व्यक्ति किस टाइप का व्यक्ति है और गोल से, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ग्रिड की, भाई अभिवादन कैसे करना है। तो भैया जब भी आप जाओ स्कूल कॉलेज कहीं भी, आपको अगर प्रिंसिपल के सामने इंट्रोडक्शन देना है या अपने प्रिंसिपल ने बोलिए कौन है भैया, प्रिंसिपल तो जानता नहीं स्टूडेंट को, कौन क्या, आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया, फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने बारे में। या फिर किसी कंपनी में गए आप, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, भैया गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलोगे भैया, गुड मॉर्निंग। कब तक बोलोगे, दोपहर के 12 बजे तक। ध्यान रखना कब तक बोलोगे दोस्त, दोपहर के 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून कब तक बोलोगे, गुड आफ्टरनून बोलना है जब आपका इंटरव्यू या आपका कोई टीचर्स वगैरह कोई भी आपसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले, तो भैया 12 से 5 के बीच में आपको क्या बोलना है, गुड आफ्टरनून। 12 से 5 तक आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या है, नॉर्मली चीजें हमें पता नहीं होती दोस्ती वाली कि हमें कैसे किस टाइम हमें बोलना है, ठीक। तो अब हमें गुड इवनिंग कब बोलना है, अगर आपका इंटरव्यू अगर चल रहा हो 5 से, शाम के 5 बजे से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, या फिर आप शाम के टाइम किसी से आप मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, फिर गुड इवनिंग बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्त, गुड इवनिंग बोलोगे कि गुड इवनिंग सर, ठीक। ये हमारा हो जाता है फॉर्मल। और फोर्थ पॉइंट हमें एक और मिलता है, हाय हेलो है व्हाट्सएप। पर ये क्या है दोस्त, मेरे इनफॉर्मल है, यहां पे सूट नहीं होगा, क्योंकि ये सूट नहीं होगा, ये अपने दोस्तों लोंडो के साथ आप यूज कर सकते हो। बाकी इधर है ना भाई, मैं बता रहा हूं स्कूल और कॉलेज वगैरह में, या कोई हमसे कोई बड़ा और कौन हमसे रिस्पेक्टेड कोई मिले, तो भाई इधर फॉर्मल औपचारिक करना, नहीं तो पता चले हे प्रिंसिपल हाउ आर यू, हे व्हाट्सअप प्रिंसिपल, हे कंपनी पता चले कंपनी के मालिक से आगे बोल दिया हे बॉस हाउ आर यू, हेलो। अरे भाई अपने आप में वोट लग रहा ना बोलने पर, है ना। ये सब क्या है, हाय हेलो हेलो व्हाट्सअप, ये इनफॉर्मल है और अनौपचारिक है। ये हमारे दोस्त जहां मतलब जो दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये क्या है, एक बोलने में एक अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फीलिंग आ रही है ना, तो क्या हो गया फॉर्मल। ये हमारा फॉर्मल है ना, रिस्पेक्टेड पर्सन के सामने हमेशा फॉर्मल हमें यूज करना है। और बाकी जो हमारे दोस्त वगैरह हैं उधर आप हाय हेलो हाय व्हाट्सएप, जो चड्डी वाले दोस्त है ना अपने बचपन यार के, उनके साथ यही करना है, ठीक है। कभी कोई के भी साथ भी कर सकते हो, दो भी दोस्त हो, नया हो पुराना हो, बाकी उनके साथ नहीं, ठीक। अब हमारा भैया आपने ग्रीट के बारे में तो समझ लिया आपने कि भैया फॉर्मल औपचारिक कब यूज करना है, टाइम भी बता दिया मैंने आपको। अब उसके बाद आती है हमारी कहानी भैया नेम की। अब भाई मेरे नेम की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब लोगों को ये भी कुछ एक दो मिस्टेक दिक्कत आती है कि भाई हम नाम कैसे बताएं। मैं दिस इज बोलूं नाम, आई एम बोलूं, माई सेल्फ के साथ अपना नाम बोलूं, या माई नेम के साथ बोलूं। तो मेरे भाई हम दिस इज के साथ भी बोल सकते हैं, मेरा जो भी नाम है, ठीक है। आई एम सूरज, माई सेल्फ सूरज, माई नेम इज सूरज। लेकिन हमेशा दोस्त हमेशा याद रखना, जो ये माई सेल्फ है, क्या है, माई सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ के साथ हमेशा नाम मत लिखना, अपना नाम मत बोलना, क्योंकि क्या होता है दोस्त, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि माई सेल्फ क्या है, यह है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है दोस्त, पजेसिव प्रोनाउन है। और इसके बाद हम जो अपना नाम यूज करते हैं वो है नाउन, और हमेशा पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। क्या नहीं आता है, नाउन का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्त। तो मेरे हिसाब से हमेशा से दिस इज नाम लोगे, आई एम बोलोगे, माई नेम, तो सबसे बेस्ट है माई नेम इज। किसी कंपनी या सर कोई भी आपसे पूछे, सबसे बेस्ट है इंट्रोडक्शन में यूज करना है तो माई नेम इज सूरज, माई नेम इज राकेश, माई नेम इज जो भी आपका नाम हो, ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो भी आप यूज कर सकते हो माय नेम इसके साथ। और सबसे बेस्ट है, सबसे कहीं भी आप मत भटकना, सबसे बेस्ट कोई भी नाम पूछे माय नेम इज इंट्रोडक्शन में, कहीं भी आप खड़े हो 1000 और 5000 के बीच, सबसे बेस्ट है माय नेम इज, ठीक है। ये बाकी और माई सेल्फ के साथ दोस्तों मेरे साथ गलती हुई है, माई सेल्फ के साथ मैं भी नाम पहले स्कूल वगैरह में ले लिया करता था, तो होता है क्या है ना, ये गलत है, ये तरीका गलत है, और इसको अभी अधिकतर ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं माई सेल्फ के साथ, ठीक है। लेकिन मत किया करो, कभी एग्जाम में भी पूछ लेना, कभी माई सेल्फ के साथ नाम मत लगाना, क्योंकि एग्जामिनर क्या है ना, वो हमेशा से मजे लेने के लिए वो कर देता है, ठीक। तो भैया हमें क्या बोलना है, माई नेम इज, ठीक है। अब हमने भैया नेम बता दी, कितना सरल है इंट्रोडक्शन यार। पहले बाद में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल दिया, पहले हमें अपना नाम बताना है, अब उसके बाद प्लेस बताना है मेरे भाई। अब भैया हम प्लेस पे आ गए, अब पूछते हैं भैया तुम कहाँ के हो, अब तो हमें बताना पड़ेगा ना हम कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो भैया हमें कहाँ के, मिर्जापुर के, कहाँ के हैं, मिर्जापुर के, जहां है मुन्ना भैया कालिन भैया, तो ठीक है। अब भैया अब मिर्जापुर वाले
कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन कौन है मिर्जापुर से, ठीक है मेरे भाई। तो हम अब लेते हैं मिर्जापुर ही लेते हैं, चलो। आई बिलोंग टू मिर्जापुर, कहा मिर्जापुर, कहा है दोस्तों मिर्जापुर। भैया मिर्जापुर के कालीन भैया, किसने देखी अभी सेकंड वेब सीरीज मिर्जापुर, ठीक है भैया मिर्जापुर। आई बिलोंग टू मिर्जापुर मतलब मैं मिर्जापुर का हूं, क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू मिर्जापुर, मैं मिर्जापुर का हूं। या फिर आप दूसरा ये भी सेंटेंस बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कहां से भोपाल, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम जयपुर, आप ये सब आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, मैं कहां का हूं, मैं भोपाल का हूं, मैं कानपुर का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं पटना का हूं, मैं कहां का हूं, मैं चंडीगढ़ का हूं। तो भैया मैं मिर्जापुर का हूं, तो क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू मिर्जापुर, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, ठीक। लेकिन मेरा इंटरव्यू चल रहा है, अगर मेरा इंटरव्यू कहां चल रहा है, मिर्जापुर में चल रहा है, ठीक है। आपको इंटरव्यू पूछा कि आप कहां के हो, ठीक है। तो अब जैसे मिर्जापुर का व्यक्ति था, अभी तक क्या पूछा, मतलब कहीं इंटरव्यू दे रहा है बाहर का व्यक्ति, जैसे मैं मिर्जापुर का हूं, तो भाई मैं अगर कानपुर में हूं तो वो पूछे मैं कहां का हूं, तो मैं बोलूंगा मिर्जापुर का हूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू चल रहा है मिर्जापुर में, कहां चल रहा है, मिर्जापुर में चल रहा हूं, तो भाई मिर्जापुर वाला पूछा कहां के हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मिर्जापुर का ही हूं। या मैं से मिर्जापुर के किसी आदमी ने पूछ लिया कि भाई तुम कहां के हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मिर्जापुर का ही हूं, क्या हूं, मिर्जापुर का ही हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या जुड़ गया, ही क्या जुड़ गया मेरे दोस्त, ही। तो वो शब्द में चेंज हो गया शब्द, पहले मैंने बोला क्या बोला, किसी बाहर के आदमी से मैं वहां का हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शहर में इंटरव्यू चल रहा है, वो मैं वहीं का हूं, तो क्या बोलूंगा उससे, मैं मिर्जापुर का ही हूं। तो भैया ऐसी चीज के लिए एक वर्ड है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके लिए हमेशा एक वर्ड है, इटसेल्फ। क्या दोस्त, इटसेल्फ। यहां पे क्या जुड़ जाएगा, इटसेल्फ। यहां पे भी क्या जुड़ जाएगा, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस चीज के लिए हमेशा ये वर्ड याद रख लेना, इटसेल्फ। जब भी तुम्हें बोलना है कि मैं यहां का हूं, तो क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू मिर्जापुर या आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, लेकिन मैं यहीं का हूं, है ना, तो क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ, या आई बिलोंग टू मिर्जापुर इटसेल्फ, ठीक है दोस्त। तो कितना सरल है यार मेरे दोस्त, बस ग्रीट करना है, नाम बताना है, और क्या करना है, अपना पता बताना है। अब भैया 3 चीज से तो आपने बेफिक्र कर दिया, सामने वाले को तुम यहां के हो, यहां नाम है, ये सब चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। अब भाई फैमिली के बारे में बताना पड़ता है थोड़ा, तो फैमिली भाई तुम किस कोई राजशाही खानदान से हो, कहां से हो, किधर से हो, ठीक है। तो आप थोड़ा फैमिली के बारे में बता दो, कौन कौन है, क्या है, मतलब किधर कौन कौन है, कितने लोग हैं घर पे, तो थोड़ा ये भी बताना पड़ता है। चलो अपन फैमिली की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, किसमें, इंट्रोडक्शन में हम जोड़ेंगे फैमिली को। तो मेरे भाई जब भी हम फैमिली की बात करते हैं, भाई हमसे कोई पूछता है फैमिली के बारे में, तो भैया हम ये बताते हैं कि मेरे घर में, मतलब इन माय फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा के अलावा बड़ा भाई है, छोटी बहन है, या छोटी बहन है, या बड़ा भाई है, या 2 बड़े भाई है, या 1 बहन है ना। तो इससे हमारी फैमिली के बारे में कंप्लीट हो जाता है। और अगर हमारे पास भैया हमारे दादा दादाजी भी हैं, है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और दादा दादी जी, मतलब किसके, दादा की जी या दादी, है ना, दादा या दादी के अलावा मेरे बड़े भाई छोटे बहन, बड़े भाई छोटे, हम यही नॉर्मली बताते हैं जब भी हम किसी को बताते हैं, है ना। तो भाई हमें इंग्लिश में कैसे बताना है, अब जब भी इंट्रोडक्शन इंग्लिश में तैयार करोगे ऐसा बोलोगे, इन माई फैमिली, क्या बोलोगे दोस्त मेरे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब इन माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मतलब दादी हो, दादा हो, जी हो, तो ग्रैंडफादर लिख देना, ठीक है। तो भैया इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मतलब क्या हो गया, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और दादी के अलावा आई हैव एन मतलब मेरे पास कौन है, अब मेरे घर में मेरे आई हैव एन एल्डर ब्रदर, कौन है भैया, एल्डर ब्रदर मतलब एक बड़ा भाई है, ठीक है। एंड और कौन है भैया, तो मेरे घर एक कौन है, आ यंगर सिस्टर, कौन है, आ यंगर सिस्टर। तो भैया मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और दादी के अलावा एल्डर ब्रदर मतलब एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। अगर किसी के 2 बड़े भाई हैं तो आप क्या बोलोगे, मेरे घर में 2 बड़े भाई हैं, तो भैया क्या आएगा, आई हैव, जब एन कट जाएगा और क्या कट जाएगा, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, क्या जाएगा इधर दोस्तों, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। अब इधर ब्रदर्स में जुड़ जाएगा ये,
ठीक है, ब्रदर्स हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, इधर ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदर की जगह ब्रदर की जगह ब्रदर्स हो जाएगा। और एंड आ यंगर सिस्टर, या हम ये बोल सकते हैं एंड टू यंगर सिस्टर, इधर ए कट जाएगा, इधर आ जाएगा टू। ठीक है, तो जब भी हमें बताना है कि भाई मेरे घर में दो बड़े भाई हैं, अब मैं क्या बोलूंगा, मेरी मम्मी पापा के अलावा, मेरे मम्मी पापा और दादाजी के अलावा मेरी फैमिली में कौन कौन है, दो बड़े भाई हैं और कौन है, दो छोटी सिस्टर है। ठीक है, अब इसे समझ में आ गया, मेरे से ऊपर दो बड़े भाई हैं और दो छोटी सिस्टर है। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो हमें जब भी हम घर में बताना हो किसी को, तो भैया क्या बोलोगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। अगर दादी जी नहीं हो तो हटा देना एंड ग्रैंड मदर को, पेरेंट्स बोल देना, पेरेंट्स के बाद बोल देना आई हैव एन। जितने भी भाई बहन हो तो वहां पे भाई सिंगल है तो एन लगा देना। ठीक है, और भाई दो है तो दो लगा देना एन काट के, और इधर सिस्टर है तो आ यंगर सिस्टर लग देना। अब मैंने एन यहां पे क्यों लगाया है, क्योंकि भाई ये बावल है। ठीक है, बावल है, ई लगाए। ठीक है, क्योंकि यहां पे साउंड कौन सा आ रहा है, आ से आहा तक। ठीक है, तो भाई मैंने कल की वीडियो में बताया था, आ से आहा तक आ जाए स्वर, जो हम हिंदी बोलते हैं स्वर आपने पढ़ा होगा, और व्यंजन, और का से ज्ञा तक साउंड आ जाए कोई भी इंग्लिश वर्ड बोलने पर, तो वहां पे क्या लगाओगे, ए लगाओगे। और कहीं भी वॉवेल आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या लगाओगे, एन लगाओगे, आ से अहम तक। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एन एल्डर, एन ई आया तो एन एल्डर, ए आया ना, आ से अहम तक ए आता, ए एनक का है ना, तो भाई एन एल्डर। और अगर टू बताना है तो एन हट जाएगा, टू आ जाएगा। और यहां पे यंगर है, यंग, का से ज्ञा तक, मतलब या का साउंड आ रहा ना, या का साउंड आ रहा है, बाय है तो भाई इधर ए आएगा। ठीक है, और भी हम आर्टिकल क्लास लेंगे, उसमें और अच्छे से मैं आपको पूरा क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आने वाली क्लासों में। तो भैया हमें घर के बारे में बताना है। तो इन माई फैमिली, अब मेरे साथ बोलो, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर, या आई हैव 2 एल्डर ब्रदर, और क्या बोलोगे, एंड अ यंगर सिस्टर। ठीक है, 2 बड़े भाई और एक अकेली बहन है छोटी। ठीक, अब हम चलते हैं किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं भैया क्वालिफिकेशन पर। अब फैमिली भी आपने बता दी, अब बताओगे क्वालिफिकेशन के बारे में। भाई अब पढ़ते क्या हो, किस क्लास में हो, कोई भी पूछ लेगा किस क्लास में हो, क्या किया आपने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या कर रहे हो। ठीक है, अब हम सब बारे में बात करेंगे। तो भैया मैं बोलूंगा आई एम एन, मैं कौन सी क्लास में हूं, आप कौन सी क्लास में हो, तो भैया आप क्या बोलोगे, मैं हूं 8th क्लास में। क्या बोलोगे, 8th क्लास में। अधिकतर लोग यहां पे क्या करते हैं, टीएच लगाते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम एन क्लास 8th। भाई मेरे ये गलत है, ये गलत है, ये टीएच मत लगाना आज के बाद। क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 8, हमेशा क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 8, ना कि 8th। ठीक है, आई एम इन क्लास 8, क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, हमेशा। अब तुम्हें 8th अगर टीएच लगाने का ज्यादा शौक है तो आप इधर लगाओ। ठीक है, आई एम इन 8th। यहां भी कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, वो लेकिन तुम्हें टीएच लगाने का शौक है तो भैया क्या लोगे, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, वहां क्लास नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। तो जब भी आप इसका यूज करोगे तो हमेशा टीएच का जिसको शौक है ये इधर बोलेगा आई एम इन 8th क्लास स्टैंडर्ड। और यहां पे नहीं बोलोगे कभी आज के बाद टीएच, क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और एग्जामिनर है ना ऐसे फंसा लेता है, एग्जामिनर है ना ऐसे फंसा के क्या करता है, ऐसे ऑप्शन रख दिया और आपने 8th वाला लगा दिया टीएच। क्या होता है हमारे दिमाग ब्रेन में, क्या होता है हम यही बोलते हैं 8th 9th, है ना। तो ये चीजें ना हमेशा थोड़ा इसको समझ लो, कभी एग्जाम में फंसोगे नहीं के चक्कर में। ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भाई बहुत बुरी मारते हैं, ध्यान रखना। आई एम ग्रेजुएट, भैया मैं ग्रेजुएट कर रहा हूं, अब मैं क्या है, मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम ए ग्रेजुएट। जब भी तुम्हें इंट्रोडक्शन में लिखना है भाई मैं ग्रेजुएट हूं तो आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है तो। ठीक है, नहीं तो आपका चले ग्रेजुएट हो वो पोस्ट डिग्री इसकी लगा दी, पीजी लगा दी, इसकी डिग्री लगा दी, है ना, ये भी ध्यान रखना। अब हम 4th सेंटेंस देखने को मिलता है, आई एम बीटेक पीएचडी, मतलब मैं बीटेक हूं पीएचडी में हूं। ठीक है, या तो बीटेक हूं या तो पीएचडी हूं। अब बीटेक में क्या हो भैया, क्या हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, क्या किससे तुमने डिग्री करी है, तो भैया तक क्या बोलोगे, आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक, आई एम बीटेक इन मैकेनिकल, आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, या फिर भैया कोई पीएचडी, अगर थोड़ी आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली हो, पीएचडी कर लिया हो, तो भैया पीएचडी बता सकते हो, आई एम पीएचडी इन मैथ, आई एम पीएचडी हिंदी, आई एम पीएचडी इंग्लिश, आई एम पीएचडी साइंस। ठीक है, आई एम पीएचडी सोशल साइंस आर्ट्स। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो। अभी हमारा ये तैयार हो गया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भैया, आई एम परसुइंग
परस्यू मतलब भैया चल रहा है, ठीक है। तो भैया क्या है परस्यूइंग मतलब चल रहा है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, ठीक है, मेरी 12th क्लास चल रही है, मेरी 11th क्लास चल रही है, मेरा पीएचडी चल रहा है, मेरा बीटेक चल रहा है, मेरा एमटेक चल रहा है। तो भैया हमेशा ध्यान रखना, आई एम परस्यूइंग क्या, ग्रेजुएशन। क्या लिखोगे, ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है। क्या बोलोगे, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, आई एम परस्यूइंग बीटेक, आई एम परस्यूइंग पीएचडी, आई एम परस्यूइंग 8th, आई एम परस्यूइंग 9th, आई एम परस्यूइंग 12th, आई एम इन, ठीक है। ये हमें परस्यूइंग मतलब चल रहा है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम इन क्या बोलेंगे आप, आई एम इन बीकॉम, बीकॉम बोले भैया, आई एम बीकॉम सेकेंड ईयर। भैया अगर मुझे बताना है मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर में चल रहा है, या मैं बीए सेकेंड ईयर में हूं, या मैं बीए सेकेंड ईयर में हूं, तो क्या बोलोगे, आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, आई एम इन बीकॉम सेकेंड ईयर, आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन किसमें, एमकॉम सेकेंड, सॉरी आई एम इन क्या बोलोगे, आई एम इन बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, है ना। तो इसे आपको बताना है, ठीक। अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं कि भैया जैसे मुझे मान के चलो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, जैसे मैंने बता रहा हूं कि आपने मुझसे पूछा कि आपका 12th कहां से हो, अभी क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरा 12th मैंने कानपुर से किया है, मेरा 12th मैंने कानपुर से किया है, या मिर्जापुर से किया है, पटना से किया है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन कहां से चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। कहां चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब मैं सेंटेंस को कैसे लिखूंगा, अब ध्यान देना यहां पे। अब मैं बोलूंगा आई डिड माई 12th कहां से, फ्रॉम कानपुर। क्या बोलोगे, कानपुर, मिर्जापुर, पटना, जो भी आपको हो, ठीक है। एंड अब क्या आएगा, चल रहा है, मैंने अभी आपको बताया था ना, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन मतलब मेरा चल रहा है, तो क्या बोलूंगा, एंड परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन कहां से भाई, आई डिड माई 12th फ्रॉम कानपुर एंड परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन कहां से, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहां से दोस्त, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से, या बीएचयू यूनिवर्सिटी, है ना, या बीएचयू बोल सकते हैं आप, या किसी कॉलेज का नाम बता सकते हो, जो भी आपका कॉलेज चल रहा हो, या फिर कहीं से भी जो भी हो आप बता सकते हो। आई डिड माई 12th फ्रॉम कानपुर एंड परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो भाई जब भी आपको ऐसा बताना है कि मेरे 12th मैंने कानपुर से किया है, और जहां से भी किया, मतलब मैंने 12th यहां से की है और मेरा यहां पे इस कॉलेज में चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आई डिड माई 12th फ्रॉम कानपुर एंड परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो भाई ये सेंटेंस आपके लिए तैयार हो गया है, रट डालना से, ठीक है। तो हमने भाई ये बात कर ली है, समझाने की पूरी कोशिश की आपको, किसको की है, फैमिली की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। अब हमारे दोस्त उस पर चलते हैं, किस पे, एडिशनल क्वालिफिकेशन पे। अब हम बात करेंगे एडिशनल क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों हम आ गए हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल पे। तो मेरे भाई ये एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल जो है स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो भाई स्कूल में कोई टीचर पूछे तो पता है कि इस क्लास में, और उसके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल तो होगी ना, एक्सपीरियंस होगा, है ना। वो तो जब भाई ग्रेजुएशन होने के बाद कंपनी में जाते हैं आप इंटरव्यू देने, तो उनके लिए, या किसी ने डिप्लोमा करके बैठा हो, है ना। तो हम बात करते हैं भैया उन लोगों के लिए कि आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट ईयर। भैया रट डालना ये लाइनें, बहुत स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता रहा हूं मेरे भाई, समझ रहे हो तुम कहानी। अब ये है ना, अब आप नॉर्मली आप क्या बताते हो, जब भाई ग्रेजुएशन की डिग्री भी लगा दी आपने, आपको एडिशनल दिखाना है कि भाई मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है सर, मैंने ना कोई ट्रेनिंग करी हुई है सर, मैंने कुछ और किया है ना, 6 month का कुछ किया है, ठीक। तो भाई मैं अपने बता सकता हूं मेरा कंप्यूटर कोर्स किया है फ्रॉम 6 month, मतलब क्या, आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन ईयर। तो भैया यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, कुछ मत करना, ये लाइन लिखना, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना और यहाँ पे ईयर लिख देना, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हो तो। अगर भैया नहीं किया हो तो, कुछ और किया हो तो वो लिख देना। तो भैया उसके लिए हमने दूसरा सेंटेंस तैयार किया आपके लिए, भैया कि आई हैव डन 6 month कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, कहां पे, फ्रॉम इंस्टीट्यूट इन ईयर। अब भैया इसमें क्या है, फ्रॉम, इधर भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, ठीक। अब क्या है, यहां पर अभी हमने कंप्यूटर कोर्स की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं कोर्स की या डिप्लोमा की। भैया किसी भी चीज में आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो ये उन लोगों के लिए है जो दूसरा कोर्स से डिप्लोमा किया है, ठीक है। इधर कंप्यूटर जिसने कोर्स के ये वाली लाइन लिख देना, अपना इंस्टीट्यूशन लिख देना, ईयर लिख देना। लेकिन किसी ने अगर 6 month की कोई ट्रेनिंग करी है, कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो भैया क्या बोलोगे, आई हैव डन 6 month कोर्स या डिप्लोमा या ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, ठीक है, ऑन कोर्स
फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना मेरे भाई, इन लिख देना और इनके बाद क्या कर देना, ईयर लिख देना, भैया कौन से साल में आपने किया है। ठीक है, इतना आप कर देना। 2 सेंटेंस आपको बता दिए हैं मैंने, दोनों समझा दिए। बस इतनी प्यारी लाइनों से आपका इंट्रोडक्शन में मजा आ जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। तो दोस्त मेरे, जो मेरे प्यारे भाई लोग जो क्या करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं अभी, ठीक है, जो फ्रेशर है ना, अब इसमें उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं है। जो लोग कॉलेज पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करके आए हैं, उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी कंपनी में काम करने का, तो वो भाई लोग क्या बोल सकते हैं, उधर क्या बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर। तो उनके लिए ये वाला सेंटेंस है, आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर। ठीक मेरे भाई, जो लोग भी कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुए हैं वो क्या बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर। किसी कंपनी में अगर आप जाते हो, किसी से बताते हो तो, ठीक है। अब जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो क्या बोलेगा मेरे भाई, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। आपका जो भी वर्क है, जिस भी काम में आपने किया हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसका भी आपको एक्सपीरियंस हो, आप क्या बोल सकते हो, आई हैव 2 एक्सपीरियंस इन। वर्क का नाम लिख देना, मतलब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये क्या बोलोगे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। वर्क का नाम लिख देना। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस पे हम चलते हैं। तो भैया वो है हमारा क्या है, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ इन कंपनीज नेम, मतलब नेम लिख देना, अपने कंपनी का नाम यहां पे लिख देना, एज एन और पोजीशन लिख देना। अभी हमने बात करी कि भैया हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 2 साल का किसका काम है, कोई वर्क का, मतलब कोई काम का। अगर आपको किसी काम के बारे में बताना है कि मुझे इस काम का मुझे 2 साल का हुआ है, मतलब मैंने टेक्सटाइल का मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इधर वो नाम लिख दोगे, वर्क नेम। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे बात आ जाती है कि भैया मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसके साथ काम करने का, उस कंपनी के साथ, कंपनी का नाम लिखना है और क्या लिखना है, उस पोजीशन की, भाई उस कंपनी में, उस कंपनी की जो पोजीशन है वो लिखना है कि भाई मुझे इस कंपनी में काम करने का 2 साल एक्सपीरियंस और उस पोजीशन में मैंने काम किया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ इन, विथ ये लगा सकते हो, इन लगा सकते हो, कंपनीज नेम, यहां कंपनी का नाम लगा देना, एज लिख देना, ए एन और पोजीशन लगा देना। ठीक है, और जो भी यहां पे क्या होगा, यहां पे जो भी पोजीशन हो आपकी बता देना, मैनेजर है तो भाई मैनेजर है तो क्या लगाओगे, ए लगा देना। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव है तो एन लगा देना। मैंने अभी आपको वोवेल के बारे में बताया था, कॉन्सोनेंट है ना, स्वर व्यंजन के साउंड निकल जाए, तो भैया एग्जीक्यूटिव आए तो क्या लगाओगे, एन लगा देना, और मैनेजर लिखना हो तो ए लगा देना, सिंपल सा। तो भैया क्या लिखोगे, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या इन, कंपनी का नाम एज ए एन पोजीशन। तो भैया अब आप समझ गए हो कहानी पूरी। हमने बात कर ली ग्रेट नेम प्लस फैमिली क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस। तो भैया हमने इन सब की बात कर ली है। और मेरे भाई इतना मैं पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे समझा रहा हूं, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक डायरी मेंटेन करके चले इंग्लिश की अब से, क्योंकि मैं पर डे आपकी क्लास लूंगा इंग्लिश की। ठीक है, और हम लोग है ना बढ़िया मस्त 1 नंबर कॉन्फिडेंट वाले बंदे बन के दिखाएंगे। तो मेरे भाई कोई देहाती व्याती अब नहीं रहोगे तुम। ठीक है, और ना मैं भी तो भाई हर आदमी इस टाइम गांव से सब आया है, पूरा जो शहर में है, मतलब जो सिटी में आज बसे हुए हैं भाई, हर आदमी गांव से आया हुआ है, उसने कुछ ना कुछ स्किल सीख के आया है। और कोई भी चीज है ना उसको उसकी स्किल बनाती है, मतलब उसका सीखने का जज्बा कितना है, जोश कितना है। आपको है ना हमेशा जोश उसके साथ रहना है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं आती उसको सीखो बार बार, जैसे वो है ना लालटेन में कीड़ा टकराता है बार बार, है ना, या मधुमक्खी टकराती है, तो उसी टाइप का हमें मतलब बनना है। ठीक है, कि भाई जो चीज नहीं आती खुल्ला जाओ सीखो उस चीज को। और हमें बिना सीखे, देखो बिना सीखे कोई दुनिया नहीं मिलती, और आज के टाइम पे स्किल होना जरूरी है। ठीक, और इंग्लिश तो हमें आज के टाइम पे इंग्लिश इतनी अच्छी करना है, आना चाहिए कि भाई जो हमें पूरी दुनिया की एक जो कनेक्टिविटी है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो भैया इंग्लिश को हमें अच्छे से रखना है, जिससे हमें कल को बिजनेस भी करना हो, बात करनी हो, सऊदी अरब कहीं भी आपको जॉब करना हो, कहीं भी कुछ करना हो, कहीं एयरपोर्ट पे जाना हो, तो भैया आपको इंग्लिश नहीं आती तो चाइना में कोई आपसे बात नहीं करेगा। अरे सब जगह चले जाओ, इंडिया में अपने साउथ में चले जाओ, नानी याद आ जाएगी, वो लोग हिंदी में बात नहीं करते, ध्यान रखना। चलो दोस्त, अब हम बात करते हैं हमारे गोल और हॉबी की। ठीक है, तो दोस्तों अब बचे हमारे पास गोल और हॉबी। क्या बचे हैं, अब 2 मोस्ट इंपोर्टेंट बचे हमारे पास, गोल और हॉबी। और दोस्तों गोल और हॉबी हर कोई जानना चाहता है, आपकी किसी की भी, आज आप भी हो किसी की भाई इंटरव्यू ले रहे हो, या ऐसे नॉर्मली हम किसी से बात करते हैं तो उसका गोल और उसकी हॉबी पे ज्यादा फोकस रहता है। तो भाई लास्ट में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो टारगेट रहता है वो गोल और हॉबी को, मतलब उससे ही आदमी समझ जाता है कि भाई ये किस प्रकार का, किस टाइप का आदमी है। ठीक है,
तो भैया हमें गोल बताना है, और किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो तो भाई वो आपका गोल पूछता है। क्या पूछता है? गोल पूछता है। तो आप क्या बोलोगे भैया? सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज गुड पोजिशन। भैया आपने इतना बोला बस, किससे? जो इंटरव्यूअर है आपका। मेरा बस इतना है सर, मेरा गोल ये है कि मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम करना है और एक आगे चल के एक अच्छी पोजीशन बनाना है, मतलब मैनेजर तक मुझे जाना है, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए और एक अच्छी कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी में। मेरा गोल बस यही है। तो भैया क्या बोलोगे? ये लाइन को याद कर लेना, रट लेना आप। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज क्या होगा? इज टू गेट अ गुड पोजीशन। ठीक है, मतलब भैया मुझे रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, और क्या मिल जाए? और लॉन्ग टर्म गोल इज एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, मतलब उस कंपनी में अच्छी पोजीशन मिल जाए। तो दोस्तों गोल आपका कंप्लीट हो गया है। तो गोल पे आप बिल्कुल ये लाइन आप याद कर लेना कि भैया मेरे को एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करना और एक अच्छी पोजीशन चाहिए। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ भैया बंदा थोड़ा जुझारू टाइप का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉबी की। तो भाई हर किसी की हॉबी जानना चाहता है, और हॉबी से पता चल जाता है कि भाई ये उससे पसंद क्या है, उसका शौक क्या है। तो भाई शौक होते हैं, ठीक है। तो भाई माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या है दोस्तों? माई हॉबी। अब जैसे आपको हॉबी लिखना है तो क्या लिखोगे? माई हॉबी इज। अब आपकी लिसनिंग भी हो सकती है टू म्यूजिक, रीडिंग भी हो सकती है बुक्स, आप वही पढ़ने के शौकीन भी हो सकते हो, डांस करने के शौकीन भी हो सकते हो, डांसिंग, सिंगिंग मतलब गाने सुनने के शौकीन हो सकते हो तो सिंगिंग, खाना बनाने के आप शौकीन हो सकते हो तो कुकिंग, और प्लेइंग क्रिकेट। आपको खेलना पसंद है तो भैया खेलना पसंद है क्रिकेट, तो भाई आपकी वो भी हॉबी हो सकती है। तो आप माई हॉबी इज या आप पॉइंट लिख सकते हैं, या तो फिर आई लव। अगर माई हॉबी आपको नहीं लिखना है तो आप आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव कुकिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो आप इस दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हो अपने पसंदीदा। अगर हम बात करें माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, भाई आप यहां पे ध्यान दोगे कि रीडिंग के बाद टू लगा है क्या? नहीं लगा है। लिसन एक ऐसी वर्ब है, क्या है? लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे प्रीपोजिशन टू लगेगा। ये हमेशा याद ध्यान रखना। लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके आगे हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है दोस्त। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, लिसन के आगे टू लगाना है, ठीक है। बाकी आपको नहीं लगेगा, लेकिन लिसन के आगे टू प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो भैया माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर मैं कहूं कि भाई, या आप कहें कि भाई मेरी एक तो हॉबी है नहीं, मेरी एक के अलावा दूसरी हॉबी और है, मेरे को मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लिसनिंग टू म्यूजिक मतलब गाना सुनना भी अच्छा लगता है, ठीक है, और मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है। तो आप क्या लिखोगे? माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या लिखोगे? माई हॉबीज। अब इधर क्या आ गया? माई हॉबीज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। लेकिन मेरी एक से अगर दो है, मतलब एक के अलावा दूसरे और हॉबी है, तो क्या लिखोगे? माई हॉबीज। क्या लिखोगे दोस्त? माई हॉबीज आर। अब इसकी जगह क्या जाएगा दोस्त? आर आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? आर। यहां पे आर आ गया। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू, फिर बेसिक का वैसा आ जाएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक। भाई मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है ना, सभी को होता है। तो भाई अपने अपने गाने कमेंट करके बता दो कौन से अच्छे लगते हैं तुम्हें यार। हाँ, कौन कौन से गाने सुनते हो? लिसनिंग टू म्यूजिक एंड यहां पे एंड के साथ आप डांसिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो, रीडिंग बुक्स कर सकते हो। तो भैया यहां पे मैं क्या कर दूंगा? एंड डांसिंग, मतलब मुझे गाना सुनना ही पसंद है और उसके साथ साथ में थोड़ा डांस करना ही पसंद है, ठीक है दोस्त। तो भाई किस किसको गाना सुनना पसंद है, नीचे अपने गाने के नाम बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे भर दो। आज कितना कौन को गाने पसंद है देखना चाहता हूं मैं भी। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है गोल और हॉबी। गोल हॉबी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप पूरे इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? आप इंट्रोडक्शन को पूरा सिस्टमेटिक जमा के अपने हिसाब से जितना अभी तक मैंने बताया है, चाहे हमने ग्रीटिंग की बात की हो, नेम की बात की हो, प्लेस की बात करी हो, फैमिली की बात करी हो, क्वालिफिकेशन की बात करी हो, एडिशनल क्वालिफिकेशन स्किल की बात करी हो, एक्सपीरियंस, गोल, हॉबी, भाई सिर्फ 8-9 ही तो है यार। सिर्फ 8-9 सेंटेंस बनेंगे आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा और कोई भी
कोई भी आपका इंटरव्यू ले ले तो भाई आपका कॉन्फिडेंट है ना, जो हमारा लेवल गिर जाता है, हम किसी सामने बोल नहीं पाते और उस टाइम हमारे मुंह में टेप चिपक जाता है। क्यों भाई, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ आगे बढ़ोगे नहीं, और कोई आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। खुद से सीखना पड़ेगा। और भाई इस वीडियो में नहीं सीखे ना तो जिंदगी की किसी वीडियो में नहीं सीख सकते हो। एक बात ध्यान देना, मैंने बड़े अच्छे से बता दिया है इंट्रोडक्शन, और अगर कोई सीरियसली बंदा होगा ना तो इसी वीडियो से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेगा, और वरना जिसे कोई मतलब ही नहीं है वो देख के वीडियो करके पोस्ट करके निकल जाएगा। ठीक है, तो भाई जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है आने वाली कंपनियों में, जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है, लोगों में कुछ अलग दिखना चाहता है, तो वो भाई अपना इंट्रोडक्शन मेरे भाई तैयार कर लेना। ठीक है, कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ जाती, कोई पूछता है तो हमारे मुंह में टेप चिपक जाता, मतलब पसीना आने लगता है। ठीक है, तो मेरे भाई आज के इसमें ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमेशा अपने और अपने छोटे भाई बहन और जिससे भी आप प्यार करते हो उसको भी अपने लेवल पे इंट्रोडक्शन तैयार करवाओ और उसको वीडियो शेयर करो। अगर भाई उन लोगों से आप प्यार करते हो तो वीडियो शेयर करना, और उनको वो भी आपके साथ साथ वो भी सीख जाएंगे, तो एक आपसे इंग्लिश में बात करने वाला, बोलने वाला एक बंदा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई थोड़ा भाई के लिए प्यार आ रहा हो तो नीचे कमेंट पे अच्छे मैसेज कर देना, थोड़ी खुशी मिलेगी। ठीक मेरे दोस्त, तो फिर मिलेंगे दोस्त अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, और अच्छे से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।